अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मॉल लाइफ पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, अगेन आप लोग उनको जानते हैं, दो रियल मैड्रिड फैंस, जुहे मतलूब बादल में हमें तो आज हमारी जो डिबेट का टॉपिक है वो है हॉट टेक्स, फुटबॉल हॉट टेक्स। तो बेसिकली सीन ये है कि हम तीनों ने हम तीनों की एक हॉट टेक है जो हम लोग अपनी प्रेजेंट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि क्या ये वैलिड टेक है या नहीं। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद जोहेब मतलूब, या आप में से कोई लेना चाहता है पहले? भाई मैं पहले शुरू आप कर करो रहा यार। हाँ, पहले आप आप होस्ट हो होस्ट आप यार, शुरू आप करो। होस्ट शुरू करता है। यार मेरी हॉट टेक है कि 1000 गोल्स मेसी आर मेरा पापा है, वैलिड मान लिया हमने। 1000 गोल्स आर जस्ट फॉर अ गिमिक। आप लोग इस पे पहले फर्स्ट रिएक्शन अपना बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी इस बात का क्या मतलब है। किस चीज का गेम है आप ये बताओ। आई थिंक हिस्टोरिकली ऑब्वियसली एक बिग फीट है, बट इस चीज से किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई किसमें डोंट क्या थिंक फर्क पड़ेगा? लोगों का, या मतलब एक सर्टेन फैन बेस है जो इस चीज़ को कहती है कि अगर रोनाल्डो ने फॉर एग्जांपल 1000 गोल मार दिए तो डिबेट बहुत जी क्लियर हो जाएगी, रोनाल्डो भाई बहुत आगे चले जाएंगे। जबकि आई डोंट बिलीव कि इस चीज़ पे यार वो रोनाल्डो की सोशल मीडिया पे जो यार सीजनल किसने कहा फैंस बहुत आते हैं ना, आगे चले हाँ, जाएंगे? ये तो पॉइंट नहीं है उस बात का। पॉइंट ये है कि आप एक रिकॉर्ड सेट कर रहे हो कि 1000 गोल्स, वैलिड 1000 गोल्स। अब पहले का भी क्लेम है, पता नहीं उसने 1100-1200 गोल मारे हैं, लेकिन वो किस तरह जस्टिफाइड तो नहीं है ना, मतलब फैक्ट तो नहीं है कोई। तो ये फैक्चुअल एविडेंस होगी कि कोई प्लेयर किसी ने कभी 1000 गोल अचीव तो नहीं किया। वो बात ठीक है। मतलब उस लिहाज वो से एक लेजेंडरी फीट होगी। हाँ, लाइक आप अगर 15-20 साल बाद लुक बैक करोगे तो एक या बहुत रेयर है शायद मेसी पहुंच जाए, लेकिन जब आप बैक लुक बैक करोगे तो आप कहोगे यार रोनाल्डो ने 1000 गोल अचीव यार तो किए। मेरा वही तो पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आई एम नथिंग टेकिंग अवे उसकी एक लेगेसी या लेजेंडरी फीट से जो ऑब्वियसली किसी ने पहले कभी नहीं किया। मेरा आर्गुमेंट इस चीज़ पे है कि वो फीट अचीव करने से कोई फैक्ट या किसी डिबेट पे एक एक्स्ट्रा वेट नहीं आएगा जो कि प्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। या रोनाल्डो भी, आई पर्सनली मुझे लगता है कि यार लेकिन वो वो, फिर उस डिबेट में ना, सिर्फ मेसी रोनाल्डो की डिबेट में तुम बात हाँ, कर रहे हो, तो फिर वो तुम कह सकते हो कि उस पे इतना कोई एडेड वेट नहीं होगा। मेसी भी 930 गोल पे है तो सही, अभी रोनाल्डो भी 970 गोल तो पे मेरा है। पॉइंट ये है ना कि आई जेन्युइनली थिंक के इस रोना तरह है जैसे 450 गोल मेसी ने मारे होंगे तो उस वक्त रोनाल्डो के 500 गोल होंगे। अब वो आगे अचीव कर तो रहे हैं आगे जाके, सही है, 4 फिगर मार्क उसने अचीव कर लिया है। लेकिन माय पॉइंट इज दिस इज जस्ट ट्राइंग टू ऐड समथिंग टू द टू मेसी हिज रोनाल्डो लेगेसी। डिबेट, जो कि सेंस नहीं बनती कहीं से भी कि आप उस डिबेट के अंदर इसको लेके आओ। पॉइंट ये है कि जब आप आगे देखोगे, पॉइंट ये है कि जब आप रिकॉर्ड देखोगे, सबसे पहला रिकॉर्ड क्या आएगा? 1000 गोल्स किस बंदे ने अचीव किए तो होंगे? मेरा और रोनाल्डो आर्गुमेंट ने किए या होंगे। मेरी टेक यही है कि ऑब्वियसली ये एक बहुत लेजेंडरी फीट है, हर कोई अचीव, मेरा नहीं ख्याल अगले 50-60 साल में भी कोई इससे इतने करीब भी आएगा। मेरा पॉइंट या जो आर्गुमेंट की जो चीज़ है वो यही है कि आई डोंट थिंक के दिस फीट वुड ऐड कोई एडिशनल वेट फेवरिंग रोनाल्डो इन द गोट डिबेट। मुझे ये फील होता है कि कुछ लोगों का या रोनाल्डो का इटसेल्फ भी इस तरह से है कि अगर वो किसी तरीके से 1000 गोल्स अचीव कर लेता है तो लाइक मतलब लोगों का शायद इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल जाए या थोड़ी सी चीज़ बदल जाए। आई जस्ट थिंक के रोनाल्डो शुडेंट, या जो रोनाल्डो के फैंस में शुडेंट थिंक के दिस इज रोनाल्डोज लेगेसी। मतलब इन नहीं हजार नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इट एट ये ऑल। 1000 गोल तो इट सिर्फ रोनाल्डो की लेगेसी में एक चीज ऐड करेगा कि उस बंदे ने एक जो हिस्टोरिकल फिगर है 1000 गोल, कोई आसान बात नहीं। मतलब वो ये सारा एग्जैक्टली। शो करेगा कि उसका जितना लंबा जो करियर है वो अपने पूरे करियर में कंसिस्टेंट रहा है, वो गोल स्कोर करता रहा है, वो ट्रॉफीज वगैरह जीतता रहा है। तो वो बस सिर्फ इस चीज पे उसका करियर एंड करेगा कि उसने अपना करियर भी एक हाई लेवल पे एंड किया। चलो फिर अगर आप लोग किसी हद तक मेरी, मतलब मेरा आर्गुमेंट बेसिकली तो यही है कि भाई आई डोंट थिंक इस चीज़ का फर्क हो, जैसे बाजिल ने भी कहा चलो रोनाल्डो अगर 1000 गोल्स कर भी लेता है तो मेसी इज नॉट मेसी फार भी बिहाइंड, मेसी भी नौ सौ तब तक साढ़े बीस नौ तीस सौ पे हाँ, है ही। तो 950 960 तक तो पहुंच ही जाएगा मेसी भी। ऐसे तो ही आई डोंट थिंक 30-40 एंड वही बात है कि करंटली इस तरह से हो रहा है कि मैनी पीपल आर बॉइलिंग इट डाउन ना सारी चीज़ को, कि भाई जैसे रोनाल्डो ने 1000 गोल्स मार दिए। मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू या इस चीज़ पे ये है कि रोनाल्डोज लेगेसी इजंट अबाउट दीज 1000 गोल्स ओनली, ठीक है, उसने जिसमें से 200 मेरे ख्याल से या सऊदी लीग में मार दिए। आई थिंक रोनाल्डो की जो ज़्यादा लेगेसी है या रोनाल्डो की जो ज़्यादा एक वो चीज़ है
That is in those Champions League nights, ठीक है, those nights in Madrid, those nights in Munich, that bicycle kick against Juventus, ठीक है, नूडल हेयर रोनाल्डो को देख के लोगों की मतलब बिल्कुल पैक हो जाती थी. He has scored the most knockout goals. He has scored in 3 finals. He has won 5 times. हाँ हाँ ठीक है. सही है, वो justified है. But the point is कि when you look back on those 1000 goals ना, वो उसके career को basically sum up करता है. मतलब रोनाल्डो की किक स्टार्ट उस तरह नहीं हुई थी जिस तरह मेसी की हुई थी. मेसी बार्सिलोना से शुरू किया था, रोनाल्डो ने जिधर से शुरू किया था, रोनाल्डो ने पहले 25 या पता नहीं 27 चैंपियंस लीग मैचेस में गोल भी नहीं मारा था. तो तुम उस लिहाज से देखो उस बंदे ने. और पॉइंट ये है कि उसने 30 साल की उम्र के बाद जो है गोल्स जो मारे हैं जितने, वो 30 से पहले उससे कम थे. मतलब 30 के बाद जितने उसने गोल्स मारे हैं वो उससे ज्यादा मारे हैं एज कम्पेयर टू. वो तो आई थिंक मेसी का भी है. तो द पॉइंट इज के माय पॉइंट स्पेसिफिकली इज के उसका करियर एपिटमाइज सम अप करते हैं इन सेंस के वो तो आई टोटली एग्री एंड आई थिंक इतना कोई लेजेंडरी स्टार्ट नहीं था उसका. अराउंड 20 जाके वो ब्रेक इन किया था यूनाइटेड के अंदर और अच्छा खेलना शुरू किया था. खैर मतलब मैं तो सारी चीज एग्री. मेरा बस जो हॉट टेक वो सिर्फ इस चीज पे है कि इस स्पेसिफिक फीट की वजह से उसको कोई एडिशनल एडवांटेज इन द गोट डिबेट आई डोंट थिंक मिलना चाहिए. या जैसा लोग अगर पोर्ट्रे करते हैं कि वो 1000 गोल मार दिए तो ये अनडिस्प्यूटेड गोट डिक्लेयर हो गया. आई जस्ट डोंट एग्री विद दैट. कि आपके 30-40 गोल के फर्क से, और उसमें भी आई थिंक गोल रेशो चलो वो अलग डिबेट है, बट ऐसा नहीं है कि मेसी उस सारी चीज में बहुत फार बिहाइंड है. ही इज वेरी नियर टू. हाँ आप उसको सोली एक पॉइंट बना के रेज नहीं कर सकते, लेकिन टू एन एक्सटेंट आप उसको किसी तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हो क्योंकि वो उसकी जो होल करियर उसको सम अप करता है ना, उसकी मेंटालिटी को सम अप करता है, उसकी कंसिस्टेंसी को सम अप करता है ना. तो उस पॉइंट पे आप आई थिंक मतलब मेरा लेकिन आपको कि अगर मेसी ने 8 बैलन डोर जीतनी है तो रोनाल्डो भाई ने 1000 गोल मार दिए हैं तो रोनाल्डो भाई बेहतर है, तो वो उस तरह आप क्लेम नहीं कर सकते. मैं उस तरह से कंपैरिजन में लेके जाऊं तो आई थिंक वर्ल्ड कप मेसी का जीतना वाज डेफिनेटली मोर हेवियर इन फेवर ऑफ मेसी, या मतलब उस डिबेट को खत्म करने के लिए देन रोनाल्डो का 1000 गोल मेसी से अगर पहले, और वो हु नोज हो सकता है मेसी पहुंच ही जाए, अगर 1000 पे ना भी पहुंचे तो 970-80 तक तो शायद पहुंच जाए. लेकिन वो फिर वो डिफरेंट डिबेट है कि वर्ल्ड कप जीता है तो फिर क्या कि मेसी रोनाल्डो का क्या बनता है जिससे वो ऊपर है, मेसी का क्या बनता है जिससे वो ऊपर है. लेकिन अगर हम गोल्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट इतना रूटेड कि हम उसको क्लेम कर सकें. इट इज एन अचीवमेंट. मतलब वो डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है. हम अगर आप क्या 20 साल के लिए 50 गोल मारो तो आप 1000 पे पहुंचते हो. 20 साल के लिए कौन खेलेगा? 20 साल तक खेलता ही नहीं है कोई. तो दैट इज अगेन वही बात है कि मैं उसको जो स्पेक्ट्रम से तो देख नहीं रहा. ऑब्वियसली वो क्रेजी अचीवमेंट है. वही बात है कि उसके पास जो है वो भी दूसरा मेसी है, बट मैं जो डिबेट कर रहा हूँ वो सराउंडेड ही अराउंड दीज टू पीपल है कि भाई इसमें गोड, आई डोंट थिंक इससे गोड डिबेट का कोई फैसला या फर्क होगा. इससे कोई गोड डिबेट एंड नहीं होगी, ऐसे कोई गोड डिबेट का फर्क नहीं पड़ेगा. वो जो भी जैसे चल रही है वो बस सकती है. उसमें वो जो सीजनल फैंस आ जाते हैं जो रीलों में फुटबॉल वगैरह देखते हैं, उनको बस ये पॉइंट मिल जाएगा कि ओ रोनाल्डो ने पहले 1000 गोल्स मार दिए तो वो मेसी से ऊपर आ गया. वो इस तरह के लोग तो होते ही हैं, वो तो बातें वगैरह करेंगे तो आपको सोशल मीडिया पे हर चीज नजर आएगी. चलें खैर, मेरी हॉट टेक थी. मुझे फारक मैं इतना ये कुछ नहीं कर सकते तो 2 रियाल के बैठे हैं. भाई मेरी एक किस्म की हॉट टेक से आपने एग्री किया कि उससे गोड डिबेट नहीं कर रहा. मैं कैंसिल करो वीडियो. मेरी एक और आज. खैर चलो आप लोग अपनी चले, मेरी हॉट टेक जो भी थी अब आगे शुरू करते हैं. आपकी मेरे ख्याल से आखिर में आपकी थोड़ी ज्यादा हैवी हॉट टेक है, तो ज़ोहैब भाई से शुरू करते हैं. मेरी हॉट टेक ये है कि टीबो कोर्टवा टॉप 3 गोलकीपर्स ऑफ ऑल टाइम में उसका नाम आना चाहिए. बाजिल भाई आप बताएंगे. आप यार मतलब सही है लेकिन नहीं भी है मेरे ख्याल से. माय टॉप 3 वुड बी नॉयर, कसियास और डेहिया या बुफॉन 50-50. इन तीनों के अंदर कोर्टवा डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं खुद रियल फैन हूँ. कोर्टवा ने पिछले 6-7 सीजन में काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और काफी सॉलिड रहा है. लेकिन मेरे ख्याल से ये जो 3 प्लेयर्स जो कीपर्स मैंने जिनका नाम लिया है, उनकी लेगेसी, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी और उनका जो प्राइम था दैट इज मच हायर एज कंपेयर्ड टू कोर्टवा. यार उसके अलावा भी अगर आप ऑल टाइम पे बात करो, अगर तो हमने तो मेरे ख्याल से हमारी लाइफ टाइम में ये या बुफॉन को देखा है, नॉयर को देखा है, कोर्टवा को देखा है, बट अगर आप ऑल टाइम की बात करो तो आपका यासिन है. ठीक है, ही वाज द ओनली जिसने बैलन डोर जीता है. माइकल है आपका, ओलिवर कान है यार, जो बहुत लोग भी है जिसने चैंपियंस. मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट ये कि
बेशक कोटवा उनसे बेटर कीपर है। ओवरऑल अगर हम करियर की बात करें तो काफी कीपर्स हैं इनका करियर कोटवा से बेटर होगा। ट्रॉफी वाइज वर्ल्ड कप वाइज कोटवा वर्ल्ड कप भी जीता हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ पीक प्राइम और फ्रॉम प्राइम बात प्राइम करो, बात करें और शॉट स्टॉपिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो कोटवा को अगर आप टॉप 3 में अगर आप उसका नाम लो आई तो डोंट कोई थिंक बुरा शाउट नहीं होगा ये। मैं फिर भी इससे नहीं एग्री करता। मेरे ख्याल से अगर आप प्योर शॉर्ट स्टॉपिंग की भी बात करो तो आई थिंक टॉप 3 टॉप 3 प्राइम तो के हया। नॉयर तो नॉयर मेरे टॉप 3 में नॉयर बुफॉन है और मैं अगर टॉप 3 में थर्ड पे कोटवा को रखूं हाँ, तो वो बट बुरा उसमें अगर शाउट नहीं तुम्हारा होगा। बट अगर उसमें तुम्हारा पॉइंट सिर्फ शॉर्ट स्टॉपिंग को या प्राइम फॉर प्राइम की बात है ना, तो आई थिंक दे हया क्लियर्स गो टू उस क्लियर स्पेसिफिक की डिबेट में। शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी डेहा की आउट क्लास है, लेकिन जो कोटवा का जो प्राइम सीजन था 21-22 वाला रियाज के लिए, उसके अलावा वो 2018 में गोल्डन बॉल भी जीता हुआ, तो मतलब वो सारा ये प्रूव करता है कि वो बट पूरा आई थिंक डे टूर्नामेंट जो हया है का जो आपके मैन यूनाइटेड के पहले 2 साल थे, मतलब जिसमें मीम्स बनना शुरू हुई थी कि डे हया को लिटरली सेव टाइटैनिक, मतलब वो उस पीक पे चला गया था। आई डोंट थिंक कोटवा की पीक उसके मुकाबले में फिर भी है। डे हया अपने उस डे हया का ये है कि लॉन्जिटिविटी वाइज उसका इशू है थोड़ा सा, बट जो उसके वो प्राइम 2-3 साल थे, आई डोंट थिंक कि आप लिटरली उसको नॉयर के साथ उन स्पेसिफिक 3 सालों पे कंपेयर कर सकते हो अगर आप प्राइम टू प्राइम लेके जाओ। आई डोंट थिंक कोटवा उस लेवल तक गया है डे हया जितने लेवल पे। कोटवा के उसमें भी थे ना, कोटवा की अब लॉन्जिविटी भी आ जाती है कि वो उसने एटलेटिको से शुरू किया, फिर वो चेल्सी गया, फिर उसके बाद वो मिडेड आ गया, हाँ, अगर उसके आप उस बाद वो चीज पे लेके और आओ सब में वो अपनी टीम्स का नंबर 1 मेन गोलकीपर, उसने अपनी पोजीशन को यार, सिक्योर अगर किया मैं है। उसमें भी सिंस 2000 बात करूँ ना, जो कीपर्स मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखे हैं, आई वुड डेफिनेटली पुट कोर्टवा नंबर 3 पे, या कैसियास में भी। नंबर 1 इज नॉयर फॉर मी, नंबर 2 इज बुफॉन। एंड अगर आप मतलब सारी चीजें सिर्फ पीक टू पीक बात ना करो, अगर आप ओवरऑल हर चीज की बात करो तो आई थिंक इट्स नॉयर, बुफॉन एंड देन कैसियास और कोर्टवा में से आप किसी को भी रख सकते हो, बट आई वुडंट माइंड कोर्टवा को भी यार, मतलब। मेरा पॉइंट भी ये है कि कोटवा को अगर आप नंबर 3 की शाउट दो तो वो इतनी बुरी शाउट नहीं होगी, मतलब उसको वैलिड शाउट कंसिडर किया जा हाँ, सकता है, बट उससे अगर आप आप आर्गुमेंट अपने बिल्ड कर सिर्फ सकते हो। हमारी जनरेशन की बात करो, हाँ, बट हमारी अगर आप जनरेशन पिछली हमने पिछले जनरेशन में कीपर्स जाओ तो तो आई ऑब्वियसली डोंट थिंक, देखे ही नहीं इतना। बिकॉज जितना सुना है या थोड़ी बहुत जो आप क्लिप्स भी देखते हो, आई थिंक मैनी जो आगे मिलेनियल्स हैं वो तो ओलिवर कान को गोट मानते हैं, वो और तो उसको उसके नॉयर अलावा से भी भी जो बेहतर कहते हैं। लेव यासीन है वो तो बैलन डोर भी जीता हुआ कीपर के, तो बैलन आई डोर थिंक जीतना। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल कह लो या डिबेटेबल बात है, बट इसको डेफिनेटली कोटवा का अगर आप केस स्ट्रांग सही है, ऐसा नहीं है कि। फैक्ट्स अगर आप प्रेजेंट वगैरह करो तो आप इसको एक वैलिड शॉट बना सकते हो, मतलब ये इतनी कोई बुरी शॉट नहीं है कि आप फोटो अगर आप नंबर 3 पे हो। बट अगर अगर हम सिर्फ आप उस अपनी डिबेट जनरेशन में की जाओ बात ना तो करें आई थिंक कोटवा को आप इन माय ओपिनियन शायद इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते जैसे नॉयर को कर सकते हो ना आप, या डे हया का वो जो एक प्राइम था उसमें आपने जैसे उसके करीब भी कोई नहीं आता। आई थिंक कोटवा जिस लेवल पे पहुंचा है या अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचा है, मैनी अदर कीपर्स उसके बहुत करीब आए जिनसे आप कोटवा को अगर रिप्लेस भी कर दो तो 19-20 का ही फर्क होगा। जैसा आपका आई थिंक जान ओब्लाक भी है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड गोलकीपर है, इन हिज एक टाइम प्राइम था, भी। हाँ, जान ओब्लाक जो था वो सारे कहते थे ये बेस्ट कीपर चल रहा है आजकल। मतलब वो पीक टू पीक में अगर आप बात करो तो आप कोटवा और ओब्लाक की जो चीज है उस पर डिबेट कर सकते हो, बट पीक टू पीक आप नॉयर और कोटवा को कंपेयर नहीं कर सकते। नोयर और मेरी बात कोटवा को तो समझ मैं रहे हो कंपेयर भी नहीं कि कर रहा। मतलब, लेकिन वो कर नहीं रहा हाँ, ना, मैं वो नोयर और कंपेयर बुफॉन कर को भी मैंने नहीं ऊपर रखा हुआ बट है। कहने का मतलब है कि पहले 2 स्पॉट्स तो उसके भी हाँ, घूमने हैं, वो हाँ, थर्ड पे ला रहा है, थर्ड तो पे। मैं ये कह रहा हूँ कि थर्ड पे अब नंबर 1 पे है ना कि आपके जहन में एक ही कीपर आता है, पर नंबर 3 स्पॉट पे आपके जहन में बहुत से कीपर आते हैं, क्लियर फ्रंट रनर नहीं है कोटवा इन माय हाँ, ओपिनियन। वो आप क्लियर बहुत फ्रंट से नहीं है। कीपर को उसमें मेरा पॉइंट कंसिडर भी कर ये है कि सकते हो। आप कोटवा को नंबर 3 पे ला सकते हो। इनफैक्ट थोड़ी सी शायद हॉट टेक हो या इन हिज लेटेस्ट स्टेजेस बहुत ही ज्यादा वो फारो हो गया था, बट इन हिज प्राइम टेस्ट स्टेगन भी बुरा कीपर नहीं था। टेस्ट स्टेगन आपका 2018 से लेके 21 इश तक, मैं भी वही सोच रहा था, जब बार्सिलोना में आया था टेस्ट स्टेगन तो वो बहुत बड़ी बुला थी। उसके वो एक दो आपके जो आइकॉनिक सेव्स हैं मैन बाइन के खिलाफ चैंपियंस लीग लेवेंडोव्स्की में, का जो किया। तो आई थिंक वो भी प्राइम फॉर प्राइम की अगर बात पे चलो तो बहुत कीपर आ जाते हैं, बट ऑब्वियसली कोटवा का भी करियर रहता भी आगे होपफुली। और मुझे अगर कोटवा आप पर्सनली बहुत पसंद है, कोटवा की जो 2018 के बाद से शॉट। देखो तो कोटवा जो अभी करंटली भी कोटवा बेस्ट कीपर है हमारे अभी तक, अब करंट अगर हम एक्टिव प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। और हाँ, अभी करंटली अगर आप बात करो तो हाँ डेफिनेटली कोटवा। पिछला सीजन उसका इतना अच्छा नहीं गुजरा बिकॉज इंजर्ड था थोड़ा सा, हाँ, और इस तरह उसमें से इंजरी भी है, लेकिन जब भी वो खेलता है मतलब वो ऐसी ऐसी सेव्स करता है कि ऑब्वियसली। रियाल को भी बचा रहा था। पिछले 2 सीजन हाँ, रियाल को पिछले भी 2 बचा रहा सीजन है। जो रियाल की थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो कोर्ट पर डेफिनेटली। चलें आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, डू यू थिंक के कोर्टवा फॉल्स इन द टॉप 3? चलें फारक सिंस फारक 2000। खैर डेविड है अब हमारी मेन जो क्या कहते हैं थंबनेल, हमारा वीडियो टाइटल हमारी जो होने लगी है हॉट टेक, वो बाजिल भाई प्रेजेंट करेंगे आप। यार, मुझे लगता है जिस तरह पॉइंट तैन है ये बहुत तैयारी करके आया है इसके बारे में।
मैंने क्या तारीफ की है? यार my hot take is that Messi is not a top 3 Champions League player. कहीं से भी नहीं, कोई सीन ही नहीं बनता. ये भाई And थोड़े से दिमाग में my- आवाज़ में इनका हिल गया है। my point is आप पहले नहीं, मुझे पहले सिर्फ ये बताओ। मैं पहले बोलूंगा. मुझे बस ये बताओ कि नहीं, मैं आप पहले 2-3 पे बोलूंगा. किसको रख रहे हो? My point is कि सही है, उसने second highest goals मारे हुए हैं in the Champions League. But when it comes to consistency and when it comes to the time when his team needs him, he has not proved it at all, and that is why it is not justified for me to give him the top 3 spot. आप सेकंड और थर्ड पे कौन ठीक है? है, मैं बता रहा हूँ. For me, टॉप पे तो सबको पता है, एक ही ठीक, बंदा हाँ है. एग्री, ठीक है, रोनाल्डो सेकंड पे मेरे लिए मॉडरिच है. मॉडरिच भी जस्टिफाइड डिबेट है. डिबेटेबल है मॉडरिच। डिबेटेबल नहीं कह सकते आप, 6 चैंपियंस लीग जीते और मेसी के साथ consistently डिबेटेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड पोजीशन पर डिबेटेबल है, मेसी के साथ सेकंड पर डिबेटेबल है। नहीं 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 नहीं, थर्ड पे तुम आपका डिबेट कर बेंजेमा है, सकते हो. थर्ड पे आपका बेंजेमा है, थर्ड पे मेरा बेंजेमा नहीं है. कौन है? थर्ड पे आई वुड गो फॉर अ मिडफील्डर. आई वुड से या तो इनिएस्टा भी हो सकता है, या तो क्रूस भी हो सकता है. इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल में बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग व्हेन योर टीम नीड्स देम. तो यू थिंक अनकंफर्टेबल स्टेज में मैं बात कर रहा हूँ. यू थिंक के इनिएस्टा हैड अ बिगर इम्पैक्ट ऑन बार्सिलोना की वो विनिंग कैंपेन्स देन मेसी? हाँ. आई बताओ ना, क्यों देखो आप बेंजेमा तुम्हारे मतलब नहीं है, तुम्हारा सेकंड पे मॉडरिच है, थर्ड पे बेंजेमा मैं इसलिए नहीं लाना चाहूंगा क्योंकि वो सिर्फ हम उस स्टेट में जा नहीं रहे. क्योंकि बेंजेमा सही है, नो डाउट, उसने जो एक चैंपियंस लीग रन था वो नेक्स्ट लेवल था, क्लियरली बहुत फिट था. बट इन टर्म्स ऑफ पिछले जो 4 सीजन जो रियाल जीती थी उसमें बेंजेमा कहीं भी नहीं नजर आया था. मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक कि क्रूज me, तो when it आता है comes टॉप 3 to- में. क्रूज इज नेवर टॉप 3. क्रूज का पहली चैंपियंस लीग जो रन बायन के साथ थी उसमें क्रूज आप अगर didn't even play. कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो तो 4 से 5 चैंपियंस लीग सीजन में यार तो आप मॉडरिच और उस चीज क्रूस ही में थे. कंसिस्टेंसी पे अगर आप लेके आ रहे हो तो बात ये कि डोंट यू क्या थिंक कि बात है? मेसी की टीम ने उसको लेट डाउन किया ठीक है, लेकिन पॉइंट इज के इफ यू लुक एट ऑल द कैंपेन्स, सेमीफाइनल में एक या 2 दफा पहुंचा होगा टोटल. क्वार्टर फाइनल या राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल या राउंड ऑफ 16. 2016, 2017, 2018 होम लेग्स जो थे अच्छा खेला, नो डाउट. उसने गोल भी मारा, लिवरपूल के खिलाफ गोल मारा उसने, असिस्ट भी दी थी उसने, अच्छा खेला. एक यूनाइटेड के खिलाफ परफॉर्मेंस थी राउंड ऑफ 16 की, बहुत अच्छी थी. बट व्हेन इट केम टू द अवे लेग, व्हेन इट केम टू मेसी, यार पर उसमें आप ये कहो ना, उसमें आप उसमें मेसी को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि 3-0 की लीड पे आपकी टीम बॉटल करके 4-0 हार गई है. चलो मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, ऑब्वियसली वो टीम का हिस्सा था, पर आप उस पे सिर्फ आर्गुमेंट ये नहीं कह सकते ना कि टीम मेसी की वजह से बाहर हुई है. सही है. उस सीजन में मेसी के अलावा था कौन बार्सा की टीम में? एक सीजन की बात तो नहीं कर रहा, मैंने तो 3 सीजन तुम्हारे तो सामने पेश किए हैं. आपके जो 2008-9 का सीजन है मानता हूं, ठीक है, एक मेसी होगा, ठीक है, ठीक है, दो 10-11 जो होगी, कैंपेन्स हैं ठीक है. उसमें मेसी नो डाउट क्लियरली. आई डोंट थिंक मेरे ख्याल से दो आप campaigns. 2014-15 की भी मेसी की कैंपेन को बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं. मेसी नहीं कर रहा है, सेमीफाइनल जो उसका आइकॉनिक असिस्ट भी गोल किया था, उसने आइकॉनिक गोल था उसका, सही है, नो डाउट, क्लियरली. लेकिन उस 14-15 सीजन के अंदर नेमार वाज वे अहेड ऑफ मेसी फॉर मी इन टर्म्स ऑफ द मेसी ने परफॉर्मेंस. हाँ बट आप, हाँ वो बात ठीक है, ग्रुप तो जानिए उसमें फिर आप अगर उस तरह से बात कर रहे हो तो अब मॉडरिच से रोनाल्डो आगे था, मतलब ये बात ठीक है कि नेमार उस स्पेसिफिक सीजन में मेसी से आगे था, पर मेसी बुरा नहीं था उस सीजन में. मेसी वाज इक्वली इंपॉर्टेंट उस सीजन में. अब आपके 3 सीजन 8-9 का, 10-11 का, 14-15 का, ये 3 सीजन तो ऐसे हो गए जो मेसी के आप लिटरली मतलब एसटीएस सीजन है, ठीक है. उसके अलावा अब आप मॉडरिच की अगर बात करो तो मॉडरिच आपका 3 पीट का है. आई डोंट थिंक के जो 13-14 का मॉडरिच था वो उस टीम के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल वाइटल रोल उसने प्ले किया था. लाइक ठीक है उसने वो असिस्ट दी रामोस को, बट वो उस टीम में नया था, उसका पहला सीजन था. ही वाजंट दैट क्रूशियल मैड्रिड की उस टीम पे स्पेसिफिकली. यार लेकिन मैं परफॉर्मेंसेस पे लाऊं ना तो 12-13 वाला जो सीजन था उसमें मेरे ख्याल से नॉकआउट स्टेज में मेसी ने पेनल्टी मिस की थी. 21-22 वाला सीजन था उसमें उसने रियाल के खिलाफ पेनल्टी मिस की थी. और ये नॉकआउट स्टेजेस थे, वाइटल मोमेंट्स थी, और उसमें उसने परफॉर्म नहीं किया. अगर वो करता टीम का आउटकम यार तुम एक एक चीज को अगर पिन पॉइंट करके कहो तो मैं को रोनाल्डो ने चेल्सी के खिलाफ, चलो वो जीत गया था, खैर मैच वो जीत गया था, बट आप एक स्पेसिफिक बैड मोमेंट को लेके ये नहीं कहा जो 4 आप मेसी को टॉप 3 से नहीं निकाल सकते. मेसी आपका रोनाल्डो दो का सीजन सेकंड है, मेरे लिए हाईएस्ट मेसी के 2 सीजन है.
उसके अलावा मुझे कोई और चीज बताओ उसकी। यार अगर तुम इस तरह से सही बात है, करते तुम हो अगर ना, कह रहे हो तीसरा भी मान लिया 14-15 वाला, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो था, इस तरह से मैं बट debate मोस्ट कर ऑफ सकता हूँ रोनाल्डो के मोस्ट ऑफ जो हिज से। गोल्स हैव बीन इन ग्रुप स्टेजेस, मोस्ट ऑफ हिज गोल्स, फिर आप इस द वाइटल गोल्स, द वाइटल मोमेंट्स उसमें नहीं परफॉर्म कर पाया हूं फॉर मी। आप फिर अगर उस डिबेट पे जा रहे हो तो मुझे ये बताओ कि फिर आप क्या रोनाल्डो की 5 कैंपेन्स को बिल्कुल एसटीए पे रख के कह रहे हो कि उसमें के मतलब रोनाल्डो ने उन पांचों में भी ग्रेट किया है, यूनाइटेड और वाली, मैड्रिड छोड़ने के बाद वो यूवेंटस में जब गया और यूनाइटेड सिर्फ में खेला, यूनाइटेड वाली जो है उसको मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी 4 की 4 परफॉर्मेंसेस तुम उठा के देख, आई थिंक आपकी कहीं यूनाइटेड से वाली कोई ज्यादा सही नहीं। कंप्लीट थी। यूनाइटेड वाली कैंपेन में वो बंदे ने 13 14 15 16 16 17, तुम किस तरह कंपेयर ही नहीं कर सकते, रोनाल्डो की तो बात ही नहीं कर सकते तुम, इसमें कहीं से बनता ही नहीं है। मैं रोनाल्डो को मैं जब रोनाल्डो लेकिन को टॉप एक्सेप्ट करता स्कोरर इन हूँ ऑल ऑफ द तो सीजंस, मैं एक्सेप्ट कर, मेसी तो ने मेसी भी भी जो उसमें मेसी बारसा के लिए एक हमेशा टॉप जो स्कोरर 2 रहा है। सीजंस थे उनमें वो टॉप स्कोरर था। 15 में भी टॉप स्कोरर था, टाइड था मेरे नेमार के साथ, पर टॉप स्कोरर था मेसी और नेमार के। मेसी और इनफैक्ट रोनाल्डो रोनाल्डो के भी के सेम वो, थे, हाँ, तीनों के तीनों 10 टॉप 10 स्कोरर गोल्स थे, बट मेसी अपनी टीम में हमेशा चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर रहा है। एक सीजन भी ऐसा नहीं हुआ बारसा में जब मेसी खेल रहा हो और मेसी चैंपियंस लीग में बारसा का टॉप स्कोरर और रहा। उसमें जो 18-19 वाला सीजन भी है, उसमें भी मेसी ने वो बारसा की टीम फारिग तरीन टीम थी। आप पहले उसको मुझे carry बताओ कि किया। आप तो हॉट सही टेक है। से एग्री कर रहे मैं हो? तो डिसएग्री कर अच्छा, वो नहीं हाँ, नहीं मैंने भाई, ये disagree हॉट टेक नहीं है भाई, ये दिस इज 18 मेरे ख्याल से मेसी की 18-19 वाली कैंपेन इतनी ज्यादा अंडररेटेड है। उस बंदे ने, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो बंदा, 18-19 सीजन की बात नहीं तो की, भाई अगर आपके 18-19 मेरी 82 बात वाली सुनो, बात कर रहे हो तुम, A2 वाली नहीं, पिछली जो लिवरपूल वाली, तो मैं कह रहा हूँ होम लेग में उसने परफॉर्म किया था, तो नो जानी डाउट, मेरे कहने का मकसद ये लेकिन कि अगर तुम वो लीग के अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था फॉर मी, इट वाज आउट क्लास, इसलिए वो बैलन डोर भी जीता था। चैंपियंस लीग में मेसी के अलावा और किसी ने गोल किए आपके? मैन यूनाइटेड के खिलाफ वो जिता के लेके गया है। मैन यूनाइटेड थी यार वो, कम ऑन कम, अब तुम मैन यार इस तरह से मैं कहूँ, मैं नॉकआउट से तो भाई तुझे मैं कहूँ वुल्सबर्ग के खिलाफ रोनाल्डो ने हैट्रिक मारा, ये तो फिर तू बच्चों वाली तो बात कर हार रहा रही है थी ना। ना, टीम हार रही थी तब, इसीलिए तो वो बहुत अच्छा तो मौका अच्छा, गया। तुझे ये लगता है कि रोनाल्डो ने सारी टीम्स वर्ल्ड क्लास खेली हैं जो भी खेली हैं कैंपेन मैं कह रहा हूँ उसने मतलब टीम ये को तो एक लेम निकाला सी है, बात है ना कि मैन टीम को यूनाइटेड डिफीट निकाला। मेसी ने मुझे भी अच्छा, जिन मुझे जिन मैचेस में मेसी ने मुझे परफॉर्म किया है, एक पूरे उसके पूरे टेन्योर में एक मुझे पॉइंट, एक मैच ला के दो जिसमें टीम हारी और मेसी ने कहा मैं अपने पे लेता हूँ, मैं जिताता हूँ, एक मैच ला दो यूसीएल में। हाँ, एक मैच ला दो, आई थिंक एग्जैक्टली नहीं नहीं, चेल्सी एग्जैक्टली, खामोश है चेल्सी वाला, सब, चेल्सी यार, दैट इज माय पॉइंट, कंसिस्टेंसी की बात कर तुम, मेरे मेरे यार उसमें फॉर भी मी जो मेसी टीम का इज जो आउट क्लास, फॉर मी टीम जैसे खेलती उसकी है, तो डिबेट ही नहीं है ना ऑब्वियसली। वो देखो माय आप पॉइंट, टीम की जो लॉस होती है वो एक बंदे में पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो पूरी टीम की गलती होती मैं है। मानता हूँ, लेकिन तो फॉर उसके द अलावा लेवल, भी फॉर द स्टैचर दैट मेसी इज एट, ही शुड टेक हिमसेल्फ अकाउंटेबल। अगर तुम 5 या 6 सीजन्स कंसिस्टेंटली यार मुझे ये जहन में नहीं आ रहा ये बंदा, सेकंड लेग में तुम हार रहे हो, परफॉर्मेंस ऐसे हाँ जहन में नहीं आ रहा। मैं सेकंड लेग में तुम हार रहे हो, मुझे एसी बताओ। मिलान या इंटर मिलान के खिलाफ आई थिंक बार्सिलोना अपना एक लेग हार गया था, दूसरे लेग में इंटर के खिलाफ था आई थिंक, अब मुझे साल नहीं याद। यार अब ऐसे तुम ये नहीं कह सकते कि मेसी, अब वही बात है, तुम्हारा जो कंपैरिजन है ना, क्योंकि तुम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे मैं हो, रोनाल्डो से नहीं कंपेयर कर रहा, तुम मैं डेफिनेटली कंसिस्टेंसी से कंपेयर कर रहा तुम रोनाल्डो की डेफिनेटली उस चीज से इस तरह से सबकॉन्शियसली भी कंपेयर कर रहे हो कि रोनाल्डो की हूं मैं। हाँ, परफॉर्मेंस डेफिसिट से कम बैक में, हाँ वो, और वो तो मैं भी एग्री करता हूँ। ठीक है हाँ, लेकिन जो मेसी की अगर But my competitive point देखो तो is- मॉड्रिच और क्रूज यार, पर मेरा point ये है कि सही है, मैंने वो क्लेम किया, सही है, अगर मैं उस बात से सबकॉन्शियसली बोल भी रहा हूँ, तो व्हाई इज दैट नॉट जस्टिफाइड फॉर द लेवल दैट मेसी इज एट? व्हाई इज दैट नॉट यार जस्टिफाइड? तो फिर अगर तुम टॉप 3 नहीं, तुम टॉप 3 में फिर क्रूज तो मेरे ख्याल से बनता ही नहीं है। तुम अगर इनिएस्टा को रख रहे हो या मॉड्रिच को रख रहे हो, अगर तुम वो वाला कंपैरिजन पे लेके जाओ तो इस तरह का इनिएस्टा का भी इक्वली। उसके अलावा मॉड्रिच या इनिएस्टा ने भी कब ऐसा परफॉर्म किया है, जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं कि वो टीम को बिल्कुल ही जैसे सिंगल हैंडेडली लेके चले गए हों? उनका वो रोल ही नहीं था ना, मिडफील्डर के तौर पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। 2008-9 से इनिएस्टा 14, 15, 16 तक खेला है, अच्छा खेला है, हर दफा कंसिस्टेंट रहा है, सही है। उनका वो रोल ही नहीं है ना कि यार तो मेसी भी, अगर आप ये देखो कि इनिएस्टा के रिटायर होने के बाद मेसी बार्सिलोना में भी कभी भी प्राइम गोल स्कोरर के रोल पे नहीं खेलता। मैं ये मानता हूँ कि 2018 के बाद जो बार्सिलोना थी वो पैथेटिक थी ऑनेस्टली, उसमें सिर्फ मेसी था, उसमें और कोई परफॉर्म नहीं करता, जो लीग जीते थे वो मेसी की वजह से जीते थे, सीधी बात है। बट आप ये और लिवरपूल की परफॉर्मेंस भी मैं कह रहा हूँ अच्छी थी, बट माय पॉइंट इज व्हेन इट केम टू रोमा, व्हेन इट केम टू रोमा, व्हेन इट केम टू यूवेंटस, व्हेन इट केम टू लिवरपूल का सेकंड लेग, कुछ तो करता है बंदा। ये बात ठीक है तुम्हारी, कुछ तो करता अगेन है। वही बात है कि वो वाले जो उसके मोमेंट्स है ना, वो वाले मोमेंट्स पे अगर वो परफॉर्म करता तो वो नंबर 1 वाले डिबेट में आ सकता था। वो नंबर 1 पे इसीलिए नहीं है बिकॉज वो इन जगहों पे परफॉर्म नहीं कर सका, बट तुम उनकी बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि वो नीचे number वाला 2 एक पे बंदा भी ऊपर आ जाए।
क्योंकि तुम्हारे अगर तुम फिंगरप्रिंट्स पे अगर नंबर मेसी 2 में भी नहीं आ तुम सकता अगर फॉर मी मॉडरिच इज तुम अगर सेटल्ड चार फॉर अगर नंबर तुम 2 मेसी के 4 या 5 सीजन भी मुझे बताओ, मेसी जो हमने पिछले अभी जब टॉप 10 ऑफ यूसीएल प्लेयर्स की बात की थी, कौन सा हमारा ऐसा प्लेयर था नंबर ये इनिएस्टा और मॉडरिच वगैरह को छोड़ के जिनकी 2 से भी ज्यादा यूसीएल कैंपेन्स बिल्कुल क्रेजी हमने थी। काका मेसी और की तुम्हारे बेंजेमा पास को 4 भी 5 इसलिए है, रखा था क्योंकि उनकी एक सिंगल कैंपेन मतलब थी जो बेंजेमा बहुत हमारा आउटक्लास थी। हमने मेसी की anonymously ये 3 है, डिसाइड किया था, मेसी की 3 है, उससे हमने ज्यादा नहीं anonymous मैं कहूंगा कुछ, 3 तुम है 2018-19 वाली को जिसमें नहीं वो कंसीडर कर चैंपियंस रहे लीग थे, जीता है वो वो बेशक बस। 2018-19 वाली नहीं जीता था, बट तुम ये हाँ खुद एग्री कर रहे हो डॉग शिट टीम को जहां तक कैरी करके लेके हाँ गया था, हाँ, मैं मानता हूँ तो फिर उसको तुम उसको एज अ गुड कंपेन फॉर क्यों कंसीडर चैंपियंस कर रहे लीग हो? नहीं हाउ मतलब मानता अगर ही नहीं। सेमीफाइनल तक भी मेसी लेके गया एक टीम को, सेमीफाइनल में 2 गोल उसने लिवरपूल के खिलाफ पहले लेग में उसने मैंने उससे ज्यादा चिकनी फ्री की किसी ने नहीं मारी होगी सही इसलिए है मान लिया तो फिर बट दैट इज द होम लेग। तो यार इसलिए अच्छा 21-22 पे भी ले आओ ना, 21-22 पे पीएसजी का रियल वो मैं वही बात है मैं उसके बाद आउटक्लास से तो टीम थी, 18 उसके के पास बाद से तो आउटक्लास बारसा का टीम जो थी। डाउनफॉल तो शुरू उसमें हो आप गया। नेमार को कुछ क्यों नहीं कह रहे, आप एम्बापे मतलब सारा क्यों आप नहीं सही मैं है कह रहा हूँ क्योंकि कि मेसी ने अग्रीड पेनल्टी मिस की थी ना, तुझे ये उसके पास लगता है कि क्लियर अगर कट मैं चांस था ना गेम क्लोज करने का। एम्बापे को क्यों मैं कहूं, एम्बापे ने 2 गोल मारे थे, नेमार को क्यों मैं कहूं, सारे चांसेस यार वो वो बना रहा बात था। तुम्हारी ठीक है, अगेन वही बात है, तुम्हारा जो आर्गुमेंट सारा बिल्ड होता है मेसी की उन कुछ मोमेंट्स पे अच्छा परफॉर्म ना करना इज द रीजन कि आप उसको नंबर 1 पे नहीं रख सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप फॉर नंबर एग्जांपल 2 पे भी नहीं रख सकते आप, मॉडरिच के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, मैं नहीं मान सकता। अगर 6 चैंपियंस लीग बंदा जीता है, सारे चैंपियंस लीग में टीम में खेला है, वो चांसेस क्रिएट किए हैं उसने। 21-22 वाले सीजन में उसने जो पीएसजी के खिलाफ परफॉर्मेंसेस दी थी, उसके बाद 23-24 तक खेलता रहा है, वो 25-26 में भी खेला है, अब जाके वो एसी मिलान में गया है। और इन सब 2013-14 से लेके 25-26 तक वो क्या कहते हैं यार मेसी का आइकॉनिक मोमेंट्स फर्स्ट भी 11 में था मॉडरिच आपने और जैसा कि आउटक्लास खेला। तेरे अपने वर्ड्स हैं, तूने ये खुद कहा था कि तूने चैंपियंस लीग के जब टॉप 10 को भी रैंक किया था तो तूने कहा था कि तू इस चीज पे फैक्ट कर ही नहीं रहा कि कौन कितनी चैंपियंस लीग जीता, ठीक है तूने यही कहा था। हाँ और मेसी अब के आई आइकॉनिक डोंट थिंक कि मोमेंट्स भी तू काफी मॉडरिच ज्यादा की तो मैं 6 इधर ट्रॉफीज चैंपियंस तो लीग हाँ, तो अगर आप आइकॉनिक मोमेंट्स पे भी जाओ तो मेसी के मेसी की आइकॉनिक मोमेंट्स काफी ज्यादा हैं। मॉडरिच ठीक है, मॉडरिच का रोल डिफरेंट ऑब्वियसली वो उतना फ्लैशी एग्जैक्टली हाईलाइटेड दैट इज नहीं है, माय पॉइंट, उसके रोल डिफरेंट है और उसके हाँ मुताबिक बट उसके रोल के मुताबिक भी उसकी हाईलाइटेड मोमेंट्स या उसकी वो ब्रिलियंट मोमेंट्स उतनी नहीं है जितनी मेसी की है। मेसी ने आपके बायर लेवरकुसन के खिलाफ चैंपियंस लीग में पहली बार 5 गोल मेसी ने मारे मेसी ने हैं, आर्सेनल को 4 गोल मारे आर्सेनल हैं, को उसने 4 गोल मारे, मतलब मेसी की क्वार्टर वो फाइनल में 4 गोल मारे थे। अब तुम ये देखो कि मेसी आज तक प्रीमियर लीग में नहीं खेला, बट मेसी के टॉप 5 टीम्स के खिलाफ जो गोल्स हैं वो रोनाल्डो से ज्यादा हैं प्रीमियर लीग की, और उसने वो सारे चैंपियंस लीग में मारे हैं। तो मतलब उसकी तुम वो परफॉर्मेंसेस तो मैं बिग गेम्स में भी उसकी परफॉर्मेंसेस मैं इस हैं। चीज से टोटली एग्री करता हूँ कि मेसी को कुछ जगहों पे जहाँ पे जैसे तुमने बोला अवे लेग अगेंस्ट रोमा, देन यूवेंटस, देन आपका तुम 14-15 के बाद सारे सीजन देख लो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें किधर था, दैट इज माय हाँ पॉइंट। आई एग्री 21-22 तक वो पीएसजी में रहा है हाँ ना, वो बात 22 के तुम्हारी बाद ठीक गया है, वो इंटर मिलान। बट आई स्टिल थिंक कि मेसी के प्री 15 सीजन की जो कैंपेन्स थी जिसमें मेसी बिल्कुल पागल था, वो अकेली कैंपेन्स भी आई थिंक डेफिनेटली इनफ हैं टू पुट हिम एट नंबर 2। मेरा पॉइंट इस पे है, आई डोंट थिंक कि अगर एंड तुम माय पॉइंट इज के चलो हॉट टेक तो था ही कि टॉप 3 में नहीं होना चाहिए, इट इज डिबेटेबल फॉर द थर्ड पोजीशन फॉर मी मॉडरिच, जितना कंसिस्टेंटली वो रहा है तो मतलब 12-13 तुम्हारे से लेके 25-26 तक, तो तुम ये कह रहे 25-26 तुम तक ये कह रहे हो कि पहले 2 पे आई एग्री मेसी वाज क्रेजी इन हिज 8-9 सीजन, इन हिज 11 to 10-11 सीजन, वो 2 सीजन 14-15 तुम कह रहे हो टॉप स्कोरर था, मान लिया मैंने टॉप स्कोरर था, उसकी आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी, तुम भूल ही नहीं सकते उसने जो गोल मारा बोर्टेंग को गिरा के, तुम भूल ही नहीं सकते उसने जो तो मेरा तो पॉइंट उसकी ये ना कि 4 मेसी की कैंपेन्स हैं हाँ जिनके हाँ आप तुम वही तो टॉप बात पे है रख कि सकते तुम हो। मॉडरिच की 6 कैंपेन्स को ला रहे हो, ठीक है, तो उसके तुम मॉडरिच की आइकॉनिक मोमेंट, तुम आइकॉनिक मोमेंट्स की बात कर रहे हो आइकॉनिक मोमेंट्स में बात हमारी ठीक है कि मॉडरिच आइकॉनिक मोमेंट्स मेसी के है लेवल ना, की नहीं हो सकती, वो बात ठीक है क्योंकि मॉडरिच का रोल डिफरेंट है, भाई आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट मॉडरिच बहुत ज्यादा है, मेरे लिए वो टॉप 3 मिडफील्डर्स में कोई डाउट नहीं है, बट अगर तुम मॉडरिच जो एक एज अ मिडफील्डर एक प्राइम आइकॉनिक मोमेंट अचीव कर सकता है एंड देन एक स्ट्राइकर जो एक अचीव आइकॉनिक मोमेंट अचीव कर सकता है, अगर उसको तुम एक ग्राउंड लेवल पे भी बेस पे देखो ना तो मॉडरिच की आइकॉनिक मोमेंट्स मेसी से फिर भी कम है, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम एप्पल क्योंकि फॉर एप्पल मेसी भी जो था देखो ना वो तो मेसी एक के आइकॉनिक मोमेंट्स प्ले ज्यादा है। मेकर का भी रोल अदा करता है मेसी, हाँ गोल और स्कोरर मेसी का भी तुम ये भी रोल, देखो मेसी कि 2 रोल 2000 एक टाइम पे 2 रोल इकट्ठे परफॉर्म कर रहा होता है। अगर तुम उसकी गोल स्कोरिंग उन चीजों पे देखते हो, इनिएस्टा के जाने के बाद तू खुद बता बारसा का प्ले मेकिंग का रोल भी कौन कर रहा था, मेसी बहुत डीप खेलना शुरू हो गया था, मेसी तो फॉल्स 9 तो मेरे ख्याल से 12-13 के बाद खेला ही नहीं है, वो आपके नंबर 10 रोल पे कह लो इस तरह से पीछे आगे खेलना शुरू हो गया था, और उसके बावजूद भी अगर वो नंबर स्टैक अप कर रहा था हाँ टॉप लेकिन स्कोरर हाँ होता एक था। बात मैं कहूंगा जो ये कह रहे हैं कि गोल और
प्ले मेकिंग और गोल्स दोनों का रोल अदा कर रहा था। 14-15 से पहले वो फॉल्स 9 का रोल कर हाँ रहा था। 14 पे आई एग्री, तो तब उसके गोल्स थोड़ी और उसकी प्ले मेकिंग भी, खैर वो तो बार्सिलोना का सिस्टम ऐसा था, पेप गार्डियोला के अंदर जिस तरह वो चल रहा था, वो नो डाउट वो क्लियरली वो जो तो system मेरा था, वो तो पॉइंट बहुत यह है कि fit आई था। थिंक अगर मेसी के यूसीएल करियर को आप 2 हाफ्स में डिवाइड भी करो ना, एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू मॉड्रिच, बट आई थिंक कि मेसी का वो फर्स्ट हाफ भी इतना वर्दी है कि आप उसको मॉड्रिच की जगह 2 पे प्लेस कर सकते हो। और No, तुम ये I कह रहे हो don't- I don't और think- तुम ये I कह don't रहे हो think कि it's रोनाल्डो at all. मॉड्रिच और थर्ड पे भी डिबेटेबल है कि शायद रखो शायद ना रखो। हाँ। ये ये भी आई Yes, ठीक है। टोटली नहीं डिसएग्री। भाई, ये rigged है सब कुछ। मेसी के सारा- आइकॉनिक मोमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बट मेसी ऑब्वियसली सेकंड हम यहाँ पे अगर सारे बैठे हुए स्कोरर है, मेसी सेकंड थर्ड हाईएस्ट तो मतलब ये सारा उसका ये नंबर्स भी प्रूव करते हैं कि वो ओवरऑल कंसिस्टेंट ही रहा है। हर सीजन में उसने परफॉर्म किया, हर सीजन में उसने एंड बारसा आई को थिंक carry भी अगेन किया है। मेसी से मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली अगर मेसी इस टीम में खेल रहा है मेसी उतना ही अकाउंटेबल है, बट 2015 ऑनवर्ड जो बारसा की टीम की ट्रेजेक्टरी बदली है, जिसमें आपके पास आपके शावी 15 नियस्ता चले गए, onwards नहीं तुम कह सकते, 18 onwards कह सकते हो। जान 17 वो में बात ठीक है, जाके पर तुम ये नेमार गया नहीं, था। हाँ वो बात ठीक है, पर तुम नेमार को देख रहे हो, पर तुम ये नहीं देख रहे कि आपके मिडफील्ड से शावी नियस्ता चले शावी गए, नियस्ता अब चले गए, मेसी आप को वो रोल भी अदा करना है। अब मेसी के ऊपर प्रेशर इस चीज का कि मेसी ने कुछ ना कुछ गोल स्कोरिंग का काम भी भाई, करना है और तुम्हारे प्ले पास मेकिंग का भी रैकेटिच करना है। भी था, तुम्हारे यार पास एक रैकेटिच, रैकेटिच तो एक तरह से अटैकिंग मिड खेलते हैं, वो पहली तो बात है कि तुम रैकेटिच पे टोटल मिडफील्ड पे बुस्केट्स नहीं था, बुस्केट्स था आपका, बट बुस्केट्स अगेन रैकेटिच बुस्केट्स बुस्केट्स और रैकेटिच थे। रैकेटिच आई थिंक बहुत अर्ली एज में रिटायर्ड हो गए, रैकेटिच का प्राइम जितना जल्दी आया था आई थिंक लगता उतना, है 18 तक तो खेला रहा। बट यार तुम उसके अगेंस्ट वही बात है कि अब आपका जो मैड्रिड का मिडफील्ड था सही है, उसको नियस्टा compare और नहीं कर शावी के सकते। लेवल के नहीं थे, तो वही बात है ना, definitely नहीं थे। आप तुम इस बात पे तो एग्री कर रहे हो ना कि मेसी को अपना रोल चेंज करना पड़ा था उस टीम के लिए, या मेसी को प्ले मेकिंग की तरफ आना और पड़ा था। आफ्टर 18 मैं मान लिया, लेकिन तो 15 से 18 तक प्ले मेकिंग का कौन काम, मेरे ख्याल से तो 15 सीजन जब इनिएस्टा रिटायर हुआ है उसके बाद मेसी था आपका नंबर 10 रोल खेलता था, प्ले मेकिंग का मेसी काम कर रहा था। और मेरा पॉइंट ये कि प्ले मेकिंग का रोल अदा करने के साथ साथ भी जो बंदा गोल करता था, वो तुम ये चीज नहीं समझो कि मेसी एक तो टीम में डीप खेल रहा है कि उसने प्ले मेकिंग का भी काम करना है, और उसके बावजूद भी वो यूसीएल में हर सीजन में बारसा का टॉप स्कोरर है। एंड अगेन मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि मेसी ने सारा ब्लेम बारसा पे डाल दो, मेसी की कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली मेसी उस टीम का हिस्सा है, मेसी की उतनी अकाउंटेबिलिटी बनती है, बट 15 ऑनवर्ड मेसी का जो जो वेट मेसी को कैरी करना था, दैट वाज जस्ट टू मच फॉर हिम कि वो अकेला नहीं कर पा रहा था। अच्छा ठीक है, सही है। अगर तुम मानते हो, फॉर मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि 15 से 17 तक तुम उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। 18 ऑनवर्ड्स जितनी देर वो बारसा में था, मैं कहता हूँ कि उसको कहीं से अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि फॉर द टीम ही वाज गिवन, फॉर द रोल ही प्लेड, सही है, ही वाज आउटस्टैंडिंग। जब पीएसजी में है, उसने 2 सीजन पीएसजी में खेले हैं ना, बट अगेन तुम ये देखो कि पीएसजी की भी टीम वाजंट बिल्ड अराउंड मेसी, इट वाज बिल्ड अराउंड एम्बापे। मेसी की एक पेनल्टी मिस हुई है, मैं मानता हूं कि, पर आप वाजंट बिल्ड अराउंड मेसी, बट तुम ये नहीं कह सकते कि पीएसजी में कोई बंदा नहीं था उसके पास। फिर पीएसजी वाज अ फुली बिल्ड टीम। जब पीएसजी में मेसी आए थे ना, तो सारे कह रहे थे पता नहीं क्या कर देगी पीएसजी, तबाही कर देगी, चैंपियंस लीग पीएसजी को मिलने लगा है। तुम्हारे पास नेमार है, तुम्हारे पास एम्बापे है, तुम्हारे पास रैमोस है, तुम्हारे पास मिडफील्ड उस वक्त वराटी था, उसके अलावा यही सारी चीजें तो तुम एम्बापे या नेमार की उस चीज में भी कह सकते हो ना कि उनके पास भी मेसी था, रामोस था, एम्बापे था। तो मैं वही कह रहा हूं ना, उन्होंने परफॉर्म किया है, एम्बापे ने परफॉर्म किया है, नेमार ने परफॉर्म किया था। उस स्पेसिफिक सीजन में नेमार इतना अच्छा क्या पता ना हो, लेकिन एम्बापे परफॉर्म कर रहा था। एम्बापे ने यार तुम ये कह सकते हो कि उस सीजन में मेसी ने लेट डाउन किया, वो पेनल्टी मिस करके, एंड अगेन मैं उस चीज से कोई शायद वे नहीं कर रहा, बट अगेन तुम देख रहे हो मोमेंट, तुम हाईएस्ट देख रहे हो कि, लेकिन तुम वो तो ये ना जिसमें लेट डाउन एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मेसी इसी मोमेंट्स की वजह से नंबर 1 की शॉट उसको नहीं मिलती। क्योंकि मेसी उन मोमेंट्स पे चोक कर गया जिसकी वजह से वो रोनाल्डो के साथ, मतलब रोनाल्डो अनडिस्प्यूटेड हो गया। अगर मेसी उस मोमेंट्स पे परफॉर्म कर जाता तो शायद तो वो नंबर 1 की डिबेट पे आ सकता था, बट मेरा पॉइंट ये है कि मेसी क्योंकि उन मोमेंट्स पे चोक कर गया, रोनाल्डो चोक नहीं किया, तो रोनाल्डो इज डेफिनेटली 100% अनडिस्प्यूटेड मिस्टर चैंपियंस लीग। बट मेसी अपार्ट फ्रॉम वो वाली मोमेंट्स भी उसकी इतनी आइकॉनिक या क्लच मोमेंट्स हैं कि आप उसको फिर भी 2 से नीचे नहीं लेके जा सकते। स्टैट्स आपको, मतलब मैं तो नहीं समझ आ रहा है, स्टैट्स पे तुम नहीं जा सकते ना। अगर मैं मिडफील्डर के खिलाफ कंपेयर कर रहा हूं, तो फिर तुम स्टैट्स पे, हाँ वो ऑब्वियसली अगेन मैं मॉड्रिच के खिलाफ कंपेयर कर रहा हूं। मेरी पॉइंट ये है कि तुम आइकॉनिक मोमेंट्स की जब बात कर रहे हो, तो फिर मॉड्रिच की भी उस तरह के आइकॉनिक मोमेंट्स हैं ना। एज अ मिडफील्डर तुम देखो, उसने चैंपियंस लीग में असिस्ट निकाली, उसने रॉड्रिगो को जो पास दिया, उसने पीएसजी को परफॉर्मेंसेस दी ना उसने, और जो 3-पीट है उसके अंदर मॉड्रिच ही की रोल अदा कर रहा था। बता वो बात तेरी ठीक है, 13-14 सीजन में जो उसने कॉर्नर डाला, उसी पे गोल हुआ ना।
My point is as a midfielder वो जो यार मैं वही moments बात है ना कि आप मॉडरिच की चीजें ज्यादा सपोर्ट में इसीलिए चली जाती हैं बिकॉज मॉडरिच चैंपियंस लीग के रन में ज्यादा डीप गया एंड देन एट द एंड वो जीत भी गया। मेसी ऑन दी अदर हैंड 15 ऑनवर्ड तो वो तो सेमी में एक बार गया, मतलब वो राउंड ऑफ एंड अगेन वही बात है कि वो जो राउंड ऑफ 16 का क्वार्टर्स में बाहर हुआ है वो सिर्फ टीम की गलती नहीं थी, ऑब्वियसली मेसी भी अकाउंटेबल है उस चीज में, बट मॉडरिच को उसकी टीम की सपोर्ट थी थ्रू आउट। वो 3 पीट जीते हैं यार बैक टू बैक, तो क्या टीम का और कोई रोल नहीं है, बट बारसा ऑन दी अदर हैंड राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं जा रही। मिडफील्डर का काम होता है सपोर्ट करना, वो मॉडरिच सपोर्ट साथ कर रहा था। हाँ बट उसको मॉडरिच के साथ तो टीम रोनाल्डो भी था। उसको कॉम्प्लीमेंट तो कर रही थी ना, मेसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं था ना। सुआरेज भी इनफैक्ट बारसा सुआरेज के तो लेट ईयर चैंपियंस लीग में तो सुआरेज का कोई रोल ही नहीं है। 29 गोल हैं उसके पूरे करियर में सुआरेज के, हालांकि वो टॉप स्ट्राइकर्स में आता है, पर बारसा में सुआरेज में आप अगर सोचो भी ना तो चैंपियंस लीग में उसका एक वो पीएसजी वाली परफॉर्मेंस है सुआरेज की, दो चढ़े करके गोल। हाँ मतलब बारसा में मेसी है, ला लीगा हो गई, चैंपियंस लीग हो गई, उसमें मेसी के कहने का मकसद ये कि मेसी के साथ कोई और सपोर्टिंग रोल नहीं है। नेमार आपका 17 में छोड़ के चला गया, सुआरेज वैसे ही डॉग शिट है यूसीएल में, इनिएस्टा चला गया, आपका शावी चला गया, आपके पास मिडफील्ड नहीं है, आपके राइट बैक्स में पीछे भी सर्जियो रोबर्टो का ठीक है एक सीजन अच्छा था, बट आपके जो मेसी के साथ सपोर्ट थी डैनी एल्वेज हो गया, या आपकी जो मिडफील्ड कोर में आपकी जो मेरे ख्याल से मिडफील्ड में विडाल भी आ गया था। मतलब मेसी एंड अगेन यार वही इस बात है, तरह तो फिर तुम्हारे आर्गुमेंट्स जो है ना आई थिंक वो सिर्फ ये सपोर्ट अगर करते तुम हैं। टीम छोड़ने की बात कर रहे हो 21-22 में कौन था रियाल के पास? रोनाल्डो छोड़ गया हुआ था, कौन था? रोनाल्डो तो 18 में छोड़ गया था। तो तुम वो सीजन भी रियाल का काफी बुरा गया था जो 18 रोनाल्डो तो भाई मैं कहूँ तुम्हें बातों में थोड़ी 21-22 सी में कौन था? तो हम 21-22 वाला सीजन उठा के देखो, तुम रियाल की टीम क्या थी? रियाल की टीम में कौन था? यार ये बात ठीक है तुम्हारी, बट रियाल का आई डोंट नो कोई ये कोई काला player emerge जादू है किया ना, क्या है, player emerge रियाल किया था ऑलवेज ना। टर्न्स अप इन माय चैंपियंस पॉइंट लीग। इज प्लेयर इमर्ज किया था ना। मॉडरिच ने जब चेल्सी से हारी थी तो मॉडरिच ने क्रॉस डाला था ना रोड्रिगो को। प्लेयर इमर्ज करता है ना जब टीम डाउन होती यार है। वही बात है कि जब- मॉडरिच जब उसी ये तरह से नहीं होता है, बेंजेमा एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया हाँ था तो उस ये सीजन। हाँ 21-22 से बेंजेमा नहीं था तुम्हारी टीम, बेंजेमा तो मैं वही बात है ना मॉडरिच को डाउन प्ले नहीं my कर रहा। point- देखो बेंजेमा पहले था ना, खेलता था, नहीं खेलता था ना। सुआरेज तुम्हारे पास पहले था, तुम्हारे पास बाकी लोग पहले थे, मेसी तुम्हारे पास है ना। मेसी के पास तुम कह रहे हो, वही पॉइंट है ना मेरा, कंफर्ट जोन में जब उसके पास मिडफील्डर थे, जब उसके पास स्ट्राइकर था तो वो परफॉर्म कर रहा था। वो 14-15 के बाद तुम कह रहे हो 15-16 के बाद यार तो मैं ये सेम ये चला गया, वो तो चला मैं ये गया। केस में कहूँ कि आखिरी 2 सीजन जब 25-26 के मॉडरिच के पास आगे का स्ट्राइकर अच्छा नहीं है, विंग नहीं परफॉर्म करी, मॉडरिच की टीम बकवास है, तो मॉडरिच ने भी क्या किया यूसीएल में आप बाहर हो गए दोनों वो रोल ही नहीं है ना उसका। माय पॉइंट इज वो सपोर्टिंग रोल दे रहा है ना। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि मॉडरिच अपने रोल में जो मैक्सिमम पोटेंशियल पे गया है, मेसी अपने रोल पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल पे गया है। मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि मैं मेसी को मॉडरिच के साथ कंपेयर करूँ क्योंकि डेफिनेटली रोल ही डिफरेंट है, बट मेरा पॉइंट है कि मेसी का जो मैक्स पोटेंशियल था वो मॉडरिच के मैक्स पोटेंशियल से यूसीएल में फिर भी बेहतर था, या उसका जो इम्पैक्ट था वो मॉडरिच से बेहतर है। मेरा बस ये आर्गुमेंट है। मैं मॉडरिच को किसी भी तरीके से एंड ऑब्वियसली इन माय ओपिनियन आई वुड डेफिनेटली पुट मॉडरिच नंबर 3 पे यूसीएल पे आपका आफ्टर 2000। क्या भाई आपका क्या वो तो कह रहे हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं। नहीं भाई, I would not say my to sum it all up, my point is कि when you have Messi's highs, you need to put him accountable for his lows, regardless. वो उसी लॉस की वजह से उसको हाँ मेरा तुम वो मेरी बात समझ गया, वो मेरी बात समझ गया, मुझे भी समझ आ तो गई है। वही पॉइंट है ना कि नहीं। मेसी के लॉस की वजह से वो नंबर 1 स्पॉट से रह गए, नंबर 2 पे फिर भी I would say कि there is even if you don't agree solely के मॉडरिच को बनना चाहिए, there is always a debate for him being at number 2. हाँ आप Modric being at number 2, डेफिनेटली clearly आप डेफिनेटली इस पे डिबेट कर सकते हो, बट आई स्टिल थिंक कि यार टॉप 3 वाला तो मैंने बोला था ताकि वो views hot take में जाए। तो मतलब तुम्हारा ये है कि तुम करते हो रोनाल्डो मॉडरिच मेसी। It is very much debatable and very much for me. I can easily put Modric for his longevity overall his career, जिसमें उसने over a span of 10 years उसने अच्छा परफॉर्म किया है। There is no low of Modric. There is no, जब टीम खत्म हो गई थी आगे कोई भी नहीं था, एक पॉइंट था आपके पास, पता नहीं मारियानो खेल रहा था आगे लेफ्ट पे, विनिशियस 18-19 वाला सीजन था और उसके बाद 2021 2021 के भी आ अंदर गया था। विनिशियस थोड़ा बेहतर खेलना शुरू था, लेकिन विनिशियस का भी स्टार्ट था 2021-22 वाला। बेंजेमा यार ने इसमें बात बाजिल वहीं आ जाती है My ना कि आप point is, एप्पल्स और ऑरेंजेस को PSG कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। वही बात है मेसी की इस चीज में मैं किस तरह से कंपेयर करूं, वो बात ठीक है कि मॉडरिच अपने रोल पे यार 100% तुम दे रहा सीधा- था, तुम- पर मेरा तुम पॉइंट है कि सीधा मेसी compare- भी लेकिन मेसी भी अगर अपने आप- रोल पे 100% ही दे रहा था, उसकी टीम नहीं कर रही थी वो। not मेसी for उस टीम से गया था। 21-22, not when he was in PSG and not when he was हाँ वो उसमें मैं after एग्री करता हूँ। 14-15, not for me.
बट अगेन मेरा वही पॉइंट अगर जो बारसा की टीम को देखो, जब इनिएस्टा वगैरह चले गए थे, मेसी के जाने के बाद वही बारसा टीम वो यूरोपा लीग में चली गई थी। तो मतलब मेसी के हाँ, होने की वजह से वो आपका ये चैंपियंस वही लीग में वही थी। वो हाँ मेसी के जाने के बाद यूरोपा हाँ, लीग मेसी के जाने के बाद यूरोपा लीग। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगेन कि आई डोंट थिंक कि बस बस भाई बहुत हो गया। तो सम इट ऑल अप, हॉट टेक तो मेरा जो है वो तो निकल गया है कि टॉप 3 में नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली हमने पिछली वीडियो बनाई थी कि टॉप 3 में होना चाहिए, टॉप 2 निकाले थे मेसी रोनाल्डो को, लेकिन फॉर मी मॉडरिच कैन इजीली कम एट द सेकंड स्पॉट क्लियरली फॉर मी। मेसी के जो लोज हैं, माय क्लियर पॉइंट, जो सम इट ऑल अप, अब कोई डिबेट वगैरह बहुत हो गई है, काफी कर लिया है, वीडियो भी बहुत लंबी चली है। You cannot ignore the lows of Messi. For me, that is the reason why Modric can come at number 2. And for me, Messi should be held a bit accountable towards his performances as well, specifically. So that is just my point. तो इस पे मैं Modric को number 2 पे ला सकता हूँ। बाकी तो और समझेंगे आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई बाकी थिंक ये तो भाई मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं, एंड आई क्लियरली देयर इज नो कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, पॉइंट ही हमारा डिबेट करने का। तो उनकी बात भी वैलिड है, लेकिन फॉर मी आई थिंक उनको मेरी बात भी टू एन एक्सटेंट समझ आ रही हाँ है। ऑब्वियस यार, मतलब वही बात है कि मेरा वही बात है कि समिट अप मैं अपनी तरफ से अगर करूँ तो आई वुड डेफिनेटली हियर एन आर्गुमेंट मॉडरिच के ऊपर। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्रेजी बात है, इट्स डेफिनेटली मॉडरिच इज डेफिनेटली अप देयर, बट मेरा पॉइंट इस चीज Iniesta भी सिंपली यार है थोड़ा- वही बात अगर वो मैं Iniesta को बात ला रहे कर तो रहा हूँ। अब मैं मेसी तो को साथ लाना मैं पड़ेगा। तो इनिएस्टा को मैं इसलिए नहीं कह सकता बिकॉज अगर आप सिंपल यूसीएल परफॉर्मेंसेस की बात करो तो आई थिंक मॉडरिच एजेस इनिएस्टा थोड़ा सा, बट अगर आप ओवरऑल बात करो तो आई लेकिन थिंक अगर आप इनिएस्टा इज अ इनिएस्टा को बेटर नंबर 3 पे रख रहे हो, मेसी को नहीं रख रहे, तो मेरे ख्याल से वो हाँ दैट वो इज तो अनफेयर, सेम out है, दैट इज आई क्योंकि थिंक अनफेयर बिकॉज जितने इनिएस्टा की जो रन हैं, मेसी के भी उतने ही रन थे और मेसी का एक एक्स्ट्रा 18-19 वाला रन भी है। हाँ पर मेसी का ये है कि 5-6 वाला इतना नहीं था, इनिएस्टा का 5-6 वाला भी अच्छा सीजन था, बट अगेन मेरा 5-6 में मेसी खेला ही, हाँ एक गोल था आई थिंक उसका, क्वार्टर फाइनल में इंजर हो गया। बट आई थिंक मेरा अगेन वही बात है कि मेरा जो सारा पॉइंट है इसको सम बस रैप अप करते हैं वीडियो को, दैट इज के मेसी की जो लोज हैं दैट आर द रीजन के मेसी उन लोज की वजह से नंबर 1 स्पॉट के लिए compete नहीं कर सकता, एंड डेफिनेटली वहां पे अनडिस्प्यूटेड मेसी रोनाल्डो है। नंबर 1 स्पॉट में आ सकता था, लेकिन अगर मेसी की इन लॉस की वजह से वो हाँ उसको बट डिबेट नहीं हो बन सकी। बट वो इतनी उसकी मतलब पर उसकी जो हाई हैं इन कंपेरेबल टू आपकी इन कंपैरिजन विद दोस, वो डेफिनेटली इतनी हैं या मतलब वो इतनी स्ट्रांग हैं कि आप फिर भी उसको 2 पे रख सकते हो। बट खैर हमारा ये है, हमारी 3 और टेक्स थी, आप लोगों को बताएं आप डू यू गाइस थिंक इज मेसी इन द टॉप 2 ऑफ चैंपियंस लीग प्लेयर्स सिंस आप कमेंट्स में 2010? अपनी हॉट टेक्स में बताएं ताकि हम उन पे ये रिएक्ट आखिरी करें। बार कब था आपके पास? क्या यार ये देखो ये बेचारा 5 से बड़ा ही नहीं आके ये सीजन भाई हमने बस एल्वारेज आ रहे हैं, रॉड्री आपके साथ जाती कर गया थोड़ी सी। हमें रॉड्री चाहिए भी नहीं था। अच्छा आपको मेरे ख्याल से रॉड्री वाज 2 साल से मसला बना रॉड्री हुआ वाज है। द ओनली सॉल्यूशन रियल मैड्रिड 2 साल से रॉड्री मसला बना हुआ है। आपका बट मैं इंजरी प्रोन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन उसके लिए आप अगर 70-80 मिलियन बट मैं वैसे जेन्युइनली बहुत हाँ, ज्यादा तो score यार करते हैं। नमांडे को 140 जो दे दिया। खैर ये वो हमारी तो- हम ठीक भी है, ठीक है, हो गया guys, next हमारा video हो एक गया। और हम इंशाल्लाह ट्रांसफर विंडो को भी डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में, फिर आपसे उस पर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ऑन लाइफ जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। Fearless.